हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास है वो टीचिंग एग्जाम अपडेट को लेके है। किसका रिजल्ट आया, किसका एग्जाम होने वाला है, किसकी काउंसलिंग स्टार्ट है, तो कब से होगी, इंटरव्यू सेटेड चीज़ें कैसे देखें, और इस सब के बारे में चर्चा होगी आज। तो चलिए चैनल स्टार्ट करते हैं क्लास। उससे पहले अगर चैनल पर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, वॉच करिए ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। जैसा कि देख सकते हैं कि केवीएस रिजल्ट इंटरव्यू और सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट आया। ओवरव्यू देख लेते हैं पहले। केवीएस पीआरटी में कितने स्टूडेंट थे, कितने स्टूडेंट पास हुए। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग आज से, कैसे पूरा शेड्यूल है जानिए। और ये हमारा पेपर दिसंबर में लगभग लग रहा है, तो इन सब बातों पे चर्चा होगी। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे छोटे से ईएमआरएस से, क्योंकि काफ़ी बीपीएससी केवीएस में काफ़ी बताना है। तो ईएमआरएस पहले देख लेते हैं। ये थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, बट इस चीज़ें समझिए कि ये इस जिस स्कूल सेंटर हैं वहाँ पे इस तरह के एप्लीकेशन भेजे गए हैं, लेटर भेजे गए हैं, सॉरी। और उनसे डेट मांगी गई है कि आप इस डेट में तैयार हैं, कराने के लिए नहीं है। ये देख सकते हैं 9, 10, 16 और 17 दिसंबर। इस डेट में बोला गया है कि आपके यहाँ शेड्यूल फ्री है, कोई अदर एग्ज़ाम तो नहीं है, क्या आप उस दिन एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं। तो इसमें अगर करा सकते हैं तो यस और नो स्कूल को लिखना है, यस और नो। तो उसी टाइप ये लेटर भेजा गया है। तो उम्मीद यही मान के चलिए कि दिसंबर में आपका लगभग होना तय है। जो भी कोर्ट केस चल रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये डिले कर दे या फिर ये ख़त्म कर दे भर्ती। तो ईएमआरएस के जितनी भी कैटेगरी में एग्ज़ाम होने वाले हैं, हॉस्टल वार्डन, टीजीटी, पीजीटी या अदर जो भी है, प्लीज़ तैयारी में लग जाए। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम लगभग तय लग रहा है, क्योंकि कोर्ट केस में इतना दम नहीं है, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, समझ लीजिए आप। उससे कोई बड़ा रुकावट नहीं होगा इस भर्ती में। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ। ये चीज़ कल से बहुत वायरल हो रही है, काफ़ी प्लेटफॉर्म पे हुई है, तो मैं भी बता देता हूँ आपको। ये हमारे से भाई स्कूल के लिए भेजे गए हैं। जो देख सकते हैं कि पहले ये लोग पूरा फिक्स किए हुए थे कि रीशेड्यूल किया गया है। शेड्यूल पहले 7, 8, 14, 15 अक्टूबर थी। ये सही न्यूज़ थी जो बहुत पहले दी गई थी कि अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है, और नवंबर में भी शेड्यूल खाली देख रहे हैं वो कि किस में होगा। तो ये एग्ज़ाम अब फिर से आगे बढ़ा दिया गया। नाउ इसको देख सकते हैं कि कब कर दिया गया, 9, 10, 16, 17, 9, 10 और 16, 17 में ये एग्ज़ाम करवाने के लिए भेजा गया है लेटर। और स्कूल को रिक्वेस्ट की अगर आप फ्री हैं उस दिन तो प्लीज़ ज़रूर जो भी उन्हें भेजा गया उस पर रिस्पॉन्स करें और बताएं, तो कंडक्ट हो जाएगा वो। और जो भी सीटेट स्कूल ज़्यादातर जिन्होंने सीटेट के एग्ज़ाम करवाए हैं उन्हीं को ही ज़्यादातर चुनाव किया गया है इसमें। और देख सकते हैं कि 9, 10, 16, 17 दिसंबर। तो मान के चलिए आपका एग्ज़ाम लगभग फिक्स है, दिसंबर में ही होने के प्रबल संभावना है। तो अपनी तैयारी को स्टार्ट रखिए और अच्छे से करते रहिए। चलिए बाकी बताता हूँ आगे। तो ये हमारे पेपर हम जैसे कि देखा 9, 10 और 16, 17 दिसंबर के आसपास ही होगा, और वही डेट होगी ही होगी। तो तैयारी में लगे रहिए। और दिसंबर में एग्ज़ाम लगभग पक्का है। बीच में कुछ हो जाता है तो बता नहीं सकता, लेकिन वैसे पक्का है, तो लगे रहिए। उसके बाद चलिए बात करते हैं केवीएस की, जिसका कल पीआरटी का रिजल्ट आया है। केवीएस पीआरटी का रिजल्ट चलिए देखते हैं पहले। एक केवीएस पीआरटी के रिजल्ट को लेकर लोगों को काफ़ी उम्मीद थी, काफ़ी टाइम से ये डिले हो रहा था, और काफ़ी टाइम बाद जारी किया गया है ये। उसके खिलाफ बहुत से ट्विटर पे चलाया भी गया था अभियान। उसके बाद कम जारी किया गया, और जारी करते ही इन्होंने जैसे पर्सनल दुश्मनी स्टूडेंट से निकाल ली हो। सीधे इन्होंने कट ऑफ इतना हाई कर दिया है। सोचिए इसमें सिर्फ डीएलएड का है, ये सिर्फ डीएलएड वाले बच्चों का रिजल्ट है ये। 135 जनरल, 135 जनरल, 127 127.46 ईडब्ल्यूएस और 127.24 ओबीसी, एससी 121.66 और एसटी 103, ओएच 118 और वीएच 110। आप जो विभिन्न चैनलों पे जो मैंने भी जो बताई थी वो मैंने 127 तक बताई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा 127 जाएगी, इसके ऊपर नहीं जाएगी। 127 मैंने 122 से 127 गिना था इसके जनरल के लिए, लेकिन ये ओबीसी की चली गई है। और अदर चैनल पे तो एससी जितना एससी का देख रहे हैं आप, यही बताया गया था कि ये जनरल का जाएगा और इसके आगे ओबीसी और बाकी चीज़ों का जाएगा। बट काफ़ी हाई दिया गया है। एक बात समझ में नहीं आ रही, नॉर्मलाइजेशन इसमें हुआ है कि नहीं हुआ है। किसी का हुआ हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा, लेकिन वैसे पता नहीं चल रहा है, सिर्फ स्कोर दे रहे हैं। और नॉर्मलाइजेशन स्कोर, एक वास्तविक स्कोर देना चाहिए था, फिर एक नॉर्मलाइज स्कोर देना चाहिए था, तब पता चलता है कि किसका नॉर्मलाइजेशन हुआ है, किसका नहीं हुआ है, और कितना नंबर का हुआ है। लेकिन पता नहीं, अजीब तरह से रिजल्ट जारी कर दिए हैं। और उसके बाद इसका इंटरव्यू इतनी जल्दी शेड्यूल किया गया है। मान के 8 के आसपास सुनने में आ रहा है कि 8 के आसपास आपका इंटरव्यू भी शुरू हो जाएगा। 3 से 8 में इसका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं आप, ये इंटरव्यू 3 से 8 नवंबर कंडक्ट। और उसके जो भी पास हो जाएंगे उनके पास जाएगा, ईमेल आ जाएगा आपके पास शेड्यूल की कब है आपका। और इंटरव्यू से मैंने काफ़ी क्लासेस दे रखी है कि क्या बोलना है आपको, कैसे बोलना है।
तो उसके बारे में भी मेरी प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा KVS सर्च करके। उसमें इंटरव्यू में सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है। देखिए, पास हो गए, आपका काम खत्म। अब दूसरी चीज़ों के बारे में सोचिए कि इंटरव्यू कैसे देना है। आप टॉप मार्क है, इसमें सबसे कम मार्क है, डजेंट मैटर। अब मैटर करता है कि इंटरव्यू में कौन पास होगा। इंटरव्यू में पास होंगे जो एक मिनिमम क्राइटेरिया से ऊपर होंगे, जो उनके नंबर तय किए गए हैं, तो पास होंगे। अगर मिनिमम से नीचे चले गए तो आप इसमें भले रिटर्न में टॉप मार जाओ, फेल हो जाओगे। और इसमें आप 60 नंबर में देखते हैं कितने नंबर का आप हुआ होगा। डेमो और सेल्फ इंट्रोडक्शन और ये सब मिला के नंबर अलग अलग हैं। तो मैं बता दूंगा, एक क्लास में तैयारी पे दूंगा कि किस सब्जेक्ट की तैयारी आप कैसे करें, जल्दी ही दूंगा 2-3 दिन में। और उसके बाद आप कैसे पढ़ेंगे इंटरव्यू के लिए, तो उस पर चर्चा होगी। और जैसा इस वीडियो पे रिस्पॉन्स होगा KVS के लिए, वैसे ही मैं आगे भी दूंगा। तो देख सकते हैं 3 से 8 नवंबर बहुत ही जल्दी करवा रहे हैं इंटरव्यू, जैसे सुपर फास्ट स्पीड में चल रहे हैं वो। और उसके बाद बता देता हूँ कि कितने बच्चों के लिए इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। हम बात करें तो इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है 64-14 की वैकेंसी थी PRT के लिए। ऑल इंडिया थी है। और जो इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है लगभग 20,000 के आसपास किया है, 20 के आसपास किया है इन्होंने, 20,000 के। तो लगभग देख सकते हैं कि अगर हम 3 गुना भी ले लें तो लगभग 3 गुना के आसपास से बैठ जाता है, 3.1 गुना के आसपास। तो ये इन्होंने लिया हुआ है। और मैं एक चीज़ बता दूं कि जो बच्चे इसमें सेलेक्ट नहीं हुए हैं, प्लीज़ आपका ये लास्ट एग्ज़ाम नहीं है और ना ही आपकी ज़िंदगी की अभी ख़त्म हो रही है, तो प्लीज़ कोई अनुचित कदम ना उठाएं, आगे की तैयारी अपनी चालू रखें। ये सोचिए कि 64 पोस्ट के लिए 64 लोग ही जाएंगे ना, 20 के लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो इसमें भी इतने ही लोग छटेंगे ना, बाकी लोग तो हट जाएंगे। तो इसलिए नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। ये प्रीवियस एग्ज़ाम का रोना धोना छोड़ के, ये फ़ायदा नहीं देगा, जो आने वाला एग्ज़ाम है वो फ़ायदा देगा आपका। एक चीज़ और भी बता दूं कि बहुत कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है लोगों को। तो ये फाइनल कट ऑफ नहीं है आपका, ये मान के चलिए इसमें जितने भी आपने पाए हैं उसका सिर्फ 70% लिया जाएगा। इसमें जितने भी स्कोर आपको मिले हैं इसका सिर्फ 70% लिया जाएगा। और उसके बाद जो आप इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू आपका 60 नंबर का है। इंटरव्यू जो है 60 नंबर का है, और उसमें फिर 30% लिया जाएगा इसका, 60% का। तो उसके बाद जो नंबर आएंगे फिर वो 100% में वो अपनी काउंटिंग करके वो रिज़ल्ट देंगे कि आपके 70-75 बन रहे हैं कि 80 बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं। तो उसमें आपको इस तरह से रिजल्ट दिया जाएगा। इंटरव्यू के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। मैंने इंट्रोडक्शन कैसे देना है मैंने बता दिया है, कौन कौन से क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं उसकी भी मैंने क्लास दी हुई है, तो आप जाके प्रीवियस क्लास में देख लीजिएगा। आपके थोड़ी बहुत ही है सही, लेकिन हेल्पफुल है वो, तो देख लीजिएगा जो भी मेरी क्लासेस देख रहे हैं ये। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं अब। तो ये KVS से रिलेटेड था। डरिए नहीं, इंटरव्यू बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया गया है 3 से 8 में। और बच्चे देख सकते हैं 20 लाख लगभग पास हुए हैं। उसके बाद रिजल्ट सिर्फ DLED का है, उसके बाद इतना आई है। BEd होता तो ये 180 में से 160 निकालते मेरिट सीधे। तो चलिए बताता हूँ आगे में BPSC का क्या है शेड्यूल। BPSC में जो PRT में जो भी क्वालिफाई हुए हैं, पास हुए हैं, उन्हीं के लिए है ये। और 1 से 5 की काउंसलिंग के बारे में बिहार शिक्षा विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। और इसमें कहा गया है कि 20 से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। जो भी पास हैं अपने डॉक्यूमेंट लेके जाइए और करवा अपने ये जो दे रखा है साइट, इस पर क्लिक करेंगे और रोल नंबर भरेंगे तो आपको अपनी डिटेल पता चल जाएगी। और 9:30 बजे से प्रारंभ होगी, 20 तारीख से, मतलब आज से ही। एक बार देख लीजिए बड़ा बड़ा क्या है इसमें, state.bihar.gov.in/education बिहार। इस पर आपको अपना रोल नंबर सर्च करना है, उसके अकॉर्डिंग आपकी डिटेल आ जाएगी। और शेड्यूल आपका जैसा भी रहेगा वो आप आराम से अपना काउंसलिंग करा लो। और कॉन्ग्रेचुलेशंस जो भी इसमें पास हुए हैं, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। और चलिए, थोड़ी तो बेरोजगारी कम हुई, कम से कम किसी का तो घर का चिराग रोशन हुआ, दिवाली अच्छे से मनी। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको। इसके साथ ही बिहार सरकार ने कुछ काउंसलिंग से संबंधित सूचना दी है, जैसे देख सकते हैं आप क्या लिखा है। 20 तारीख को जिनकी काउंसलिंग होगी वो 1 से 5 के लिए, वो 1 से 7 17 पृष्ठ पर अंकित अभ्यर्थी होंगे। और दूसरे दिन होगा जो 21 में, वो 18 से 34 होंगे, देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे भी इसी तरह 17-17 चलता रहेगा, 17-18 करके। 22 तारीख को 35 से 51, फिर 23 तारीख को काउंसलिंग के लिए विद्यालय में 1 से 5 सफल अभ्यर्थी, 52 से 58 68 लिस्ट के जो होंगे वो आएंगे। उसके बाद 24 को इसी तरह से 69 से 85 में की लिस्ट वाले आएंगे। आप अपना रोल नंबर सर्च कर लीजिएगा जो भी साइट दी गई है उस पर, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आप किस पृष्ठ पे हो, क्या हो। 15/10/2023 को
86 से 102 तक अंकित छात्र ही आएंगे। ये आपका काउंसलिंग शेड्यूल है। चलिए बाकी चीज़ बताता हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपको अगर जिसके सर्टिफिकेट गलत अपलोड हो गए थे या क्या, तो उसके बारे में बताता हूँ। ये देखिए, सर्टिफिकेट अपलोड करने की तारीख 30 अक्टूबर, एक और मौका दिया गया है। वो अभ्यर्थी जिनके सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत थी या उन्होंने गलती से दूसरा अपलोड कर दिया या कुछ और कर दिया है जो पठनीय नहीं है, तो वो दस्तावेज पुनः 30 अक्टूबर तक अपलोड कर सकते हैं। एक मौका फिर से दिया गया है उन्हें अपने ID लॉगिन करके पासवर्ड से डैशबोर्ड पर, और छाया प्रति 100 KB तक ही होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए बताता हूँ काउंसलिंग का मैं। शिक्षक नियुक्ति काउंसलिंग के दूसरे गुरुवार को भी अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट विभाग की साइट से उपलब्ध नहीं हो सका। ये दूसरा 11/12 के लिए है। प्राथमिक ही देख सकते हैं, यहाँ से देखिए आप, आपके लिए जो जरूरी है वो बता रहा हूँ मैं। प्राथमिक के लिए शुक्रवार को प्राथमिक अभ्यर्थी की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। जिले के एक वक्त से 4000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे, और उसमें देखिए कहा गया है अभ्यर्थियों के कागजात के साथ केंद्र पर शामिल होगा। आप जो साइट है उस पर रोल नंबर डालोगे तो आपका आ जाएगा सेंटर कि आपको कहाँ कराना है। दूसरे दिन ये दूसरे का है 11/12 का। नेक्स्ट डे ये देखिए कि कहाँ पे आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी। पटना ट्रेनिंग स्कूल के साथ ही आपको बीपाट पटना गया SCRT में भी शिक्षक अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग कराई जाएगी। सूबे के इन सभी ट्रेनिंग सेंटरों पर 22,580 अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग देने की क्षमता है। जिलावार विभाग की ओर से ये सूची भेजी गई है। विद्यालय में अध्यापक नियुक्ति में योगदान देने वाले अभ्यर्थियों को केंद्र पर योगदान देने के साथ ही पत्र देने के साथ ही ट्रेनिंग केंद्रों पर भेजा जा रहा है। इसलिए आपको जैसे ही आपको लेटर ज्वाइनिंग मान लीजिए देंगे, उसका नाम इन्होंने योगदान पत्र रखा है। उसके बाद इन्होंने आपकी ट्रेनिंग के लिए ये सीधे आपको ट्रेनिंग सेंटर भेजेंगे, जहाँ आपकी ट्रेनिंग होने वाली है, ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद आवासीय आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। उसके बाद आपको नियुक्ति मिलेगी। जैसे पहले भी कहा गया है कि शायद 20-21 दिन की ट्रेनिंग है, उसमें शायद आपको मानदेय भी देंगे, ऐसा कुछ सुनने में भी आया है। तो शायद मानदेय भी आपकी दी जाए। तो आप देख लीजिएगा आपका कहाँ पे काउंसलिंग क्या है। आप थोड़ा सा रोल नंबर डालेंगे जो भी साइट दे रखी है उस पर, तो आपका क्लियर आ जाएगा। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट ज़रूरी है, ये देख लीजिए। इसी से आपका सारी चीज़ें पता चल जाएंगी जो हैं। state.bihar. मैं लिख भी दे रहा हूँ, अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो तो डायरेक्ट इस पर जाइएगा, state.bihar.gov.in। अगर आप इतना भी लिखोगे ना तो सर्च होके पूरा आ जाएगा, और उस पर आप क्लिक करके आराम से अपना रोल नंबर डालिए और पढ़ाइए। देखिए बहुत ही फिक्स किया गया है ये, कि ताकि काउंसलिंग में भीड़ ना हो, इसलिए इतना बढ़ाया गया है। आप अपना देखिए और जाके करवाइए। सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट है, आज से ही शुरू है। जिनका भी 1 से 17 संख्या पत्र पे है वो देख लीजिए और जाके करवाइए। तो BPSC का भी बता दिया, जो कि काउंसलिंग चल रही है, आज से स्टार्ट हो जाएगी इनकी। और काउंसलिंग पूरा समझ लीजिए जो भी जैसे मैंने बताया है। और अपना रोल नंबर डाल के साइट पे जो दी रखी है आप पता कर सकते हैं अपनी पूरी चीज़ें। और KVS के यही है कि इंटरव्यू की तैयारी में लग जाइए, बहुत ही कम टाइम दिया है। जो KVS के साथ और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे होंगे, लाइक UP PET बाहुबली एग्ज़ाम, उनके लिए तो और दिक्कत है कि जो एक बाउंड्री लाइन पे हैं KVS में, 135 का है तो 135 पे ही हैं, 127 का है तो 127 पे ही हैं। उनके लिए थोड़ी सी चीज़ें दिक्कत हैं कि आपकी अगर इंटरव्यू आपका प्लीज़ बेटर करिए तो आप चांस एक बनता है। इंटरव्यू आपका अगर ठीक नहीं गया तो चांस नहीं बनेगा। इंग्लिश, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको KVS इंटरव्यू के लिए सेल्फ इंट्रोडक्शन प्लीज़ इंग्लिश में ही दीजिए, अदरवाइज नंबर कट होंगे। बाकी आप व्यवहारिक बोलिए जिस भी भाषा में बोलते हैं, लेकिन जो काउंसलिंग जो इंटरव्यू आपका वो इंग्लिश में दीजिए। इंट्रोडक्शन पढ़ाइए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है तो आप मिक्स करिए, ट्रांसलेशन लैंग्वेज बाइलिंगुअल यूज़ करिए, कभी हिंदी, बीच में इंग्लिश टर्म्स, फिर इंग्लिश हिंदी, ऐसे पढ़ाइए। लेकिन आपको इंट्रोडक्शन आप इंग्लिश में ही तैयार रखिए, वो रट लीजिए। मैंने बनाई हुई एक क्लास, उसको रट लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी और एक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।